भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, अभी इन दिनों एक विषय बहुत चर्चा में है। वो विषय है महाराणा सांगा, जो वीरता के लिए, देशभक्ति के लिए, स्वाभिमान के लिए, बलिदान के लिए विश्व में एक प्रतिमान है। और महाराणा सांगा के ऐसे बहुत वीर पुरुष हमारे देश में पैदा हुए, जिनसे बाद वाली पीढ़ियों को, वीरों को, स्वाभिमानियों को, बलिदानियों को प्रेरणा मिलती रही, जिनके इतिहास पढ़ सुन करके अनेक लोग अपने शरीर को देश के लिए आहुत कर गए। ऐसे वीरों को जब कोई इस देश का नागरिक अथवा जो अपने को देश का नेता कहता है, अथवा कोई शिक्षाविद है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, या कोई सड़क छाप व्यक्ति है, जब आलोचना करता है, निंदा करता है, तो ऐसा लगता है कि यह देश बुद्धिहीनों, कृतघ्नों, गंवारों का देश हो गया। पता नहीं यह देश ऐसा अभिशप्त कैसे हुआ। किसी भी देश में, किसी भी समाज में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि उस देश के लोग अपने देश के पूर्वजों को गाली दें। मुझे ऐसा लगता है कि यह देश कुछ असुरों द्वारा बाहर से चलाया जा रहा है, और हमारे देश के अनेक नेता, अनेक लेखक, अनेक अभिनेता, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, उनके गुलाम बने हैं। कहने को माननीय सांसद कहे जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने जो कहा कि राणा सांगा गद्दार थे और उनके वंशज सभी गद्दार हैं। जिन वंशजों ने और जिनके पूर्वजों ने और उन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया, किसके लिए? क्या राज्य सत्ता के लिए? राज्य तो मुगलों की गुलामी करके भी प्राप्त हो सकता था। गुलामी तो किसी ने भी नहीं की। कुछ राजाओं ने संधियां की। इसको ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बहादुर थे तो संधियां क्यों कर ली। जब लड़ नहीं पाए तो अपने ही देश के लोगों, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए उन्होंने संधि भी की। उन्होंने, राणा सांगा ने नहीं, या जिन्होंने की उनकी बात कर रहा हूं। अगर गुलाम होते, अगर ऐसे कायर होते तो भारत देश भारत नहीं रहता। जैसे अफगानिस्तान बना, ईरान, इराक, ये सारे देश इस्लामी बन गए, वैसे भारत भी इस्लामिस्तान बन गया होता। किसने रोका था? क्या जो गाली दे रहे हैं महाराणा सांगा को उन्होंने रोका था? किसान खेती करता था, व्यापारी व्यापार करता था, तो कोई पढ़ाता था, कोई सेवा का काम करता था, लड़ता कौन था? जिनका गाली दे रहे हमारे रक्षक थे, सेना थी वो हमारी। राजा आगे आगे लड़ता था। वो राजा चुनाव से नहीं बनता था। वो राजा किसी की दया का पात्र नहीं था, किसी की कृपा से नहीं बनता था, बाहुबल से बनता था, बुद्धिबल से बनता था, चरित्र और ज्ञान बल से बना करता था।
इसलिए उस समय की प्रजा उनका सम्मान करती थी। जिस महापुरुष पर यह आरोप लगाया है, उस महापुरुष ने अपना एक हाथ खोया, एक आंख खोई, एक पैर खोया, फिर भी वो योद्धा लड़ता रहा। और जिनकी महारानी करमवती ने हजारों रानियों के साथ जौहर किया, चिता में जल गई लेकिन धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, देश और धर्म पर बलिदान हो गई। जरा सुमन जी सोचे, आग में हाथ थोड़ा सा जला करके देखे कैसा होता है। कुछ भी नहीं सोचा। आज जो लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं, उनसे माफी मांगने की कह रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, उनके लिए सपा नेता अखिलेश यादव चुनौती दे रहे हैं। ये कैसा यदुवंशी व्यक्ति है, सब भूल गया। ऐसा लगता है कि इनको अपने को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानना छोड़ देना चाहिए, बाबर का वंशज कहना चाहिए अखिलेश जी को। वस्तुतः रामलीला सुवन से तो कहलवाया गया होगा। इस सारी नीति अखिलेश यादव जी की होगी, केवल दलित बंधुओं के वोट लेने के लिए इस प्रकार की बातें करना। आज जो करणी सेना का विरोध कर रहे हैं, या हिंदू महासभा का विरोध कर रहे हैं, या भाजपा का विरोध कर रहे हैं, वे जरा सोचें। डेनमार्क में एक बार पैगम हजरत मोहम्मद का कोई कार्टून बनाया था, सारी दुनिया में आग लगी। तब आपने क्या कहा? उन आग लगाने वालों के विरोध में कुछ बोला? नूपुर शर्मा ने जो कहा, मुसलमानों ने कैसा तांडव किया, तब आप कहां थे? आप नूपुर शर्मा को गाली दे रहे थे। आज सुमन जी तो माननीय सांसद हैं आपके, उनके सम्मान की अखिलेश जी को बहुत चिंता है, लेकिन महापुरुषों की कोई चिंता नहीं। नूपुर शर्मा जी के बयान पर जो आग उगलते थे, आज वे क्या कर रहे हैं? राणा सांगो के लिए क्या बोल रहे हैं? आज ये हिंदू इतना फुसफुसी अजीब हो गया है, इसको कोई मर्जी आए, जिसकी इच्छा वो गाली देता है, इनके महापुरुषों को गाली। परीक्षा में जब ये जाते हैं, इसके जनेऊ तक को उतरवा लिया जाता है चेकिंग के नाम पर, मंगलसूत्र उतरवा लिया जाता है चेकिंग के नाम पर। लेकिन कोई सरदार जी की पगड़ी उतार के दिखाए, किसी मुसलमान की दाढ़ी कटवा के दिखाए। जनेऊ तो दाढ़ी में तो छुपा भी सकते, जनेऊ में क्या छुपेगा? ऐसा लगता है कि हिंदू समाज जिन जिन से प्रेरणा ले सकता है, सच्चा भारतीय जिन जिन महापुरुषों को से प्रेरणा ले सकता है, उन सबको नीचा दिखाने का षड्यंत्र चल रहा है, ताकि कोई इनसे प्रेरणा न ले सके और देश फिर से गुलाम हो सके। कोई स्वातंत्र भाव किसी में रहे ही नहीं। आप जयचंद को कह सकते हैं और किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन वह वंश बप्पा राव से लेके जिन्होंने विदेशियों को ईरान तक खदेड़ा था, महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार रानी के दरबार में गए नहीं, उनकी खाली कुर्सी आज भी सिटी पैलेस में सुरक्षित है। ऐसे स्वाभिमानियों की परंपरा, जहां बच्चों ने अपने बलिदान दिए, माताओं ने अपने सिंदूर चढ़ाए, साका के लिए निकल पड़े रणबांकुरे, सब कुछ स्वाहा कर दिया, वो गद्दार हो गए। इस बयान के पीछे की जो साजिश है, ये कैसा लोकतंत्र है, जहां वोटों के लिए आप किसी के प्रति कुछ भी कह सकते हैं। इस सांसद कहे जाने वाले अनेकों लोग अपराधी
आरोपी हैं, दागी हैं, करप्ट हैं, लेकिन फिर भी माननीय है। विधानसभा और संसद में आपस में लड़ सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, कपड़े फाड़ सकते हैं, माइक तोड़ सकते हैं, फिर भी वो माननीय है। वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। यहां भगवान मनु को गाली दी जाती है, श्री राम को गाली दी जाती है, या भगवान शिव को गाली दी जाती है, सीता जी का चरित्र हरण किया जाता है, या भगवती उमा जी का चरित्र हरण किया जाता है। कैसा देश हो गया? राजतंत्र 1,96,8,53,000 वर्ष से चलता रहा। जब वेद मार्ग से हट गया तो धीरे धीरे पतन हो गया और राजतंत्र चला गया। लेकिन लोकतंत्र तो 75 वर्ष में ही दिवाला निकल रहा। इस लोकतंत्र ने महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया है। आप दलित बनाम राजपूतों का झगड़ा कर दिया है। कुछ समय पहले सुना है महाराजा सूरजमल के विषय में भी कुछ टिप्पणियां की थी। ये कैसा हो गया है? जिन्होंने देश की हिंदुत्व की रक्षा की, जो दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े रहे, सीने पर वार सहे, देवी हवन कुंड में कूद गई, अपना हवन स्वयं को होम दिया, वो हमारे सैनिक थे। सेना को ही गाली देना सचमुच लज्जा की बात है। कभी मीर भोज के नाम पर गुजर राजपूतों को लड़ाया जाता है, कभी जाट राजपूतों को लड़ाया जाता है, अब यदुवंशी और इनको लड़ाया जाता है। ये हो क्या रहा है? आश्चर्य है कि जनता भी नहीं समझती और कोई कानून भी कोई बोलता भी नहीं है। नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया बीजेपी ने, लेकिन रामलीला सुमन को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया राज्यसभा से? क्या संविधान यह कहता है कि भारतीय आदर्शों को की होली जलाई जाए, भारतीय नायकों को बदनाम किया जाए, वो भी ऐसे नायक जिन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया विदेशियों से? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? वो तो लड़ते थे युद्ध के मैदान में, बंगलों में बैठे को उपदेश नहीं देते थे, आदेश नहीं देते थे, लेकिन ये सुरक्षा घेरे में बैठे हुए विषैले बाण छोड़ते हैं वाणी के। आज जितनी सेनाएं बन रही हैं, छूट है लोकतंत्र में, कोई सेना बनाए, कोई आर्मी बनाए। मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जितनी भी सेना है, करणी सेना, दल सेना, भीम आर्मी, जितनी आर्मी है, इन सबको कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाया जाए। जहां आतंकवादी से मुठभेड़ की जा रही हो, वहां विभिन्न सेक्टरों में इनको लगाया जाए कि चलो लड़ो, सेना हो, और पीछे भारतीय सेना रहे। अगर ये कथित सेना वाले भागे, आर्मी वाले भीम आर्मी, कोई आर्मी, तो पीछे से भारतीय सेना गोली मारे उन्होंने, आगे से पाकिस्तानी रेंजर मारे या आतंकवादी मारे, पीछे से ये मारे, भागे तो तब पता चलेगा कौन कितना बहादुर है, कौन सेना है, कौन आर्मी है। अलग अलग सेनाएं बनेंगी। आज तो कायर भी बन सकता है, क्योंकि बोलना ही तो है, करना क्या है? प्रदर्शन करेगा, उस प्रदर्शन की रक्षा पुलिस करेगी। पुलिस मारने कब देगी किसी को? ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की चिता भी जलने वाली है। बहुत दिन देश चलेगा नहीं, फिर से गुलाम होगा। इस लोकतंत्र ने 75 साल में भारत की समाज की जो छिन्न-भिन्न व्यवस्था कर दी है, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। जो आपस में मिलकर बैठते थे उनको भी बांट दिया है। छुआछूत चलाई तो विदेशियों ने चलाई थी, मुगलों ने चलाई थी। वैदिक इतिहास में, वैदिक संस्कृति में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद का कोई स्थान नहीं। लेकिन फिर भी ऐसे
रिसर्च के नाम पर झूठे लिखे गए, हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई और उस मिलावट को प्रमाण मान करके यहां विष घोला गया और आज भी घोला जा रहा। कोई भी आके बता देता है कि ये महापुरुष तो इस जाति का था, जातियों बांट दिया। पहले तो मैं उनको कहना चाहूंगा जिन्होंने अपने पूर्वजों को अपने तक सीमित कर दिया। अगर कोई राजपूत सोचता है कि महाराणा सांगा केवल उन्हीं के हैं, बप्पा रावल केवल उन्हीं के हैं, पृथ्वीराज चौहान उन्हीं के हैं, अमर सिंह राठौर उनके हैं, तो उनका ये अपराध भी है और भूल भी। महापुरुष किसी एक के नहीं हो। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कथित जाति वाले नहीं। वैसे राजाओं को क्यों न माना जाए? ऐसा करके राजपूत समाज इन तक सीमित रह गया, दूसरों से कट गया। जाट समाज महाराजा सूरजमल और गोकुला जी तक ही रह गया। हमारे सरदार गुरु गोविंद सिंह जी तक रह गए, मराठे लोग शिवाजी तक रह गए, बट गए। दुर्भाग्य आज से नहीं, सदियों से है। ये भी आपस में मिल नहीं पाए। राजपूत भी एक हुए नहीं, राजपूत और जाट राजा भी एक हुए नहीं। क्यों नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज, राज सिंह, गुरु गोविंद सिंह एक हो पाए उस समय। पता नहीं क्या परिस्थिति थी, लेकिन इस बात का हमें तो कम से कम दुख है। यदि ऐसा हो जाता तो इस्लाम का नामो निशान भारत से उसी समय मिट गया होता। आज दुख इस बात का है कि महाराणा सांगा के समर्थन में बोल रहे अधिकांश राजपूत समाज के लोग, दूसरे क्यों नहीं आ रहे? वैसे हिंदू महासभा भी है, विष्णु प्रसाद, बजरंग, इन्होंने भी, बीजेपी ने, इन्होंने भी साथ दिया, लेकिन दूसरा समाज क्यों नहीं आया? क्योंकि राजपूत समाज ने सोचा हमारे ही हैं। महाराज सूरजमल की जयंती पर जाटी क्यों इकट्ठे होते हैं, दूसरे क्यों नहीं जाते? गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों के बलिदान को वही क्यों मनाते हैं, दूसरे क्यों नहीं जाते? और राजाओं की सेना में दूसरे भी तो रहते थे। यहां शिवाजी को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? पन्नाधाय जिन्होंने मेवाड़ वंश को बजाया था, उनको उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता? गुजर भी तो थे युद्ध में, वो भी तो लड़े होंगे, यादव भी लड़े होंगे, और जो ये लड़े नहीं वो दूसरे काम में भी तो सेना के साथ होंगे। लोहार हथियार बनाया करते थे, उनको क्यों भुला दिया? बप्पा रावत से लेकर अंतिम तक वनवासी बंधुओं ने, भील आदि लोगों ने अपना खून बहाया हल्दी घाटी में, उनको क्यों भुला दिया? आज पिछले दिनों विश्वराज सिंह जी का तिलक दस्तूर हुआ, सुना। क्यों होता है मैं नहीं जानता, परंपरा निभा रहे हैं, जबकि राजतंत्र चला गया। लोकतंत्र भी जाने वाला है, यही गति रही तो जाने वाला है। ये सारे नेता ये देश को नष्ट करने पर तुले, ऐसे लड़ाएंगे और विदेशी शासन करेंगे। देखना इन नेताओं के भी, इन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया होगा, ये तो कहीं भी चले जाएंगे, भाग जाएंगे, गुलामी भी कर लेंगे। उन राजाओं ने तो नहीं की गुलामी, ऐसी सांकेतिक संधि की, पर ये तो गुलामी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये लोकतंत्र भी जाएगा। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग कभी मिलने नहीं देंगे। आरक्षण के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, जाति स्वाभिमान के नाम पर ये सब मिल के नहीं जाते। सबका योगदान रहा है। जब हम झांसी की रानी की याद करते हैं तो झलकारी बाई का बलिदान हम भूल जाते हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो अन्याय हुआ है। जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, उन वन क्षत्रियों को भूल जाते हैं। वन क्षत्रिय में कह रहा हूं, भीलों को, वन में रहने वाले क्षत्रिय, ये मेरा अपना दिया शब्द है, उनको भूल जाते। उनका भी तो खून बहा था।
जब जलियांवाला कांड को याद करते हैं तो वन बंधु वन क्षत्रियों, इनका भी ऐसे ही कांड हुआ था मेवाड़ में। अंग्रेजों ने इनको भी भून दिया था गोलियों से, उसमें बहुत मरे थे। वो कांड मुझे भी पता नहीं था, हमारी संस्था के सचिव हैं डॉक्टर टी.सी. डामोर साहब, उन्होंने बताया था। क्यों भूल जाते हैं? झलकारी बाई को हमने भी नहीं सुना था। जहां से महारानी लक्ष्मीबाई का सीरियल देखा तब देखा, तो झलकारी बाई को क्यों भूल जाते हैं? सबको मिलकर इस देश में रहना, सबको मिलकर देश में बचाना, देश को बचाना है। अगर देश को बचाना चाहते हो तो अपने अपने नेताओं के होश ठिकाने लाओ। सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सपा छोड़ें, इस्तीफा दें, अपने नेता से कहें कि महापुरुषों का बलिदान सहन नहीं करें। कोई यादव हो या राजपूत हो, जाट हो, गुजर हो, जाटव हो, भील हो, मीणा हो, और कोई दलित वर्ग का हो, कोई भी हो, सबके पूर्वजों ने किसी न किसी रूप में बलिदान दिया है। उन सब, इसलिए इन सबको लड़ाने के जो षड्यंत्र हैं, उनको, इस षड्यंत्र को मिटाओ, इनका पर्दाफाश करो अपने अपने नेताओं का, क्योंकि ये अधिक दिन चलेगा नहीं। जब देश नहीं बचेगा तो कौन सी पार्टी बचेगी, कौन सा नेता बचेगा, कौन सा प्रजा बचेगा, कौन बचेगा? देश मर गया तो जीवित कौन रहेगा, और जीवित भी रहा तो उसे जीवित कौन कहेगा? क्या कोई राजपूत सोचता है कि वो अकेला ही सबसे लड़ लेगा? क्या कोई जाट सोचता है कि वो अकेला ही सबसे लड़ लेगा? क्या कोई सरदार सोच सकता है सबसे लड़ लेगा? क्या मराठे सबसे लड़ लेंगे, या दलित सबसे लड़ लेंगे? नहीं लड़ पाए। विदेशियों ने जैसे पीटा है वैसे फिर पीटेंगे, फिर आएंगे विदेश। तब गुलाम नहीं हुए थे, पर वास्तविक गुलामी तो अब देखेंगे। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता चली जाएगी जो पहले नहीं गई थी। अत्याचार बहुत हुए, पर फिर भी हम बचाए रखा हमने अपने को। ऐसे से कानून बनेंगे जो आप सह नहीं पाएंगे, ऐसी परंपरा बनेंगे जो आप सह नहीं पाएंगे। हमारे परिवार टूट जाएंगे, समाज टूट जाएंगे, आज भी टूट गए। महिला पुरुष के नाम पर, भाई बहन के नाम पर, माता पिता और संतान के नाम पर, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर ऐसा तांडव होगा, ऐसा तांडव कानून करेंगे, कानून, कोई भी सरकार हो, सह नहीं पाए, सब बिखर जाएगा। इन राजाओं और प्राचीन वैदिक परंपराओं के कारण जो जीवन मूल्य सुरक्षित रहे भी थे, वो भी मिट जाएंगे। इसलिए सबको विरोध करना चाहिए, अखिलेश जी का, राम जी लाल जी, सबको विरोध करना चाहिए, अहिंसक रूप से विरोध करना चाहिए, और छोड़ना चाहिए, उनका साथ छोड़ना चाहिए। रामजी सुमन अगर विवश करके उनको ऐसा कहने के लिए विवश किया तो उनको पार्टी से त्यागपत्र देना चाहिए। अगर एक रहे, योगी जी का ये जो नारा है बहुत प्रासंगिक है, बटेंगे तो कटेंगे। आज बांटने की पूरी साजिश हो रही, कट जाओगे, कोई काटेगा और भेड़ों की तरह कटते रहो। आप सोच रहे हैं कि हम उसको काटेंगे, वो सोच रहे हैं हम इनको काटेंगे, लेकिन आप दोनों को और कोई काटेगा, तीसरा जो विदेशी होगा। सब महापुरुषों को सभी लोग याद करें, सब महापुरुषों पर अपना अधिकार समझे कि ये मेरा महापुरुष है। गोकुल सिंह जाट राजपूत का भी है, गुजर का भी है, दलित का भी है, सिखों का भी है। वैसे महाराणा प्रताप, बप्पा राव, महाराणा सबके हैं, गुरु गोविंद सिंह सबके हैं, गुरु तेग बहादुर सबके हैं, छत्रपति शिवाजी सबके हैं, झांसी की रानी, नाना साहब, कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, झलकारी भाई सबके हैं, बिरसा मुंडा एक बड़ा नाम, ये सबके हैं। इसलिए सब इनको अपनाओ। कोई एक वर्ग इनका सम्मान करे, आप उसमें शामिल हो जाओ। हमारे भी विश्वराज सिंह जी का जब तिलक दस्तूरी में चर्चा कर रहा था तो वहां के सांसद
नाम मुझे याद नहीं, शायद रोत, उन्होंने कहा था कि हमें नहीं बुलाया, हम भील साथ में लड़े मरे। मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो परंपरा चल रही है तो उसको निभाना चाहिए। खून बहाया उन्होंने, आज परंपरा निभा रहे हो तो निभाओ, आवश्यक तो मुझे नहीं लगता, पर निभाओ ऐसी कि जिन्होंने उनके साथ खून बहाया था उनको भी बुलाओ, उनको सम्मान दो, उनका ध्यान रखो। ध्यान नहीं रखा, इसीलिए तो ये स्थिति चली गई कि राजतंत्र चले गए। ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सोचे हैं कि लोकतंत्र कितना अच्छा, 75 साल में क्या दुर्गति की। भगवान श्री राम का राज्य लोकतंत्र नहीं था, महाराजा हरिश्चंद्र का राज्य लोकतंत्र नहीं था, महाराजा अशुपति का राज्य लोकतंत्र नहीं था, महाराजा मानधाता का लोकतंत्र नहीं था। ये सब राजतंत्र में कितना सुख था, क्योंकि वैदिक काल था, राजा मनमानी नहीं कर सकता था। जब राजाओं ने मनमानी शुरू कर दी, राजाओं ने नहीं तो उनके अधीनस्थ लोगों ने शुरू कर दी, तब से पतन हुआ और आपस में लड़ने लगे, तब से पतन हुआ। इसलिए अगर इस देश को बचाना चाहते हो, स्वयं भी बचना चाहते हो, कोई पैसे वाला सोचेगा मेरा कोई क्या करेगा, पैसे वाले बहुत चले गए, कश्मीर से भागना पड़ा रातों रात, सारा पैसा ले लिया, महिलाओं को लूट दिया, सब कुछ कर दिया। न पैसे वाला बचेगा, न नेता, न अफसर बचेगा। इसलिए इस देश को बचाओ, सब मिल के बचाओ, हम सब की जिम्मेदारी है। ईश्वर हमें एक रखे, हमें शक्ति दे, बुद्धि दे। ओम शांति।